हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि बार्क में जो स्किल टेस्ट होगा तो हम लोगों को किस टाइप का जॉब मिलेगा और हमें किस तरह से बनाना है ताकि हमें अच्छे परसेंट से स्किल टेस्ट पास हो जाए। तो इसके लिए हम कुछ सैंपल हम बताएंगे जो हम लोग NSTM मुंबई में CITS के दौरान स्किल टेस्ट के लिए जॉब को हम तैयार करते थे, जॉब बनाने से पहले जॉब प्लान को। तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे हमें बनाना है, कैसे हमें लिखना है, बस एक ड्राइंग का हम बताते हैं। और अगर आप लोगों को डिमांड होगा तो हम और भी 2-4 ड्राइंग इस तरह से लेकर के समझाएंगे ताकि वहाँ बनाने में आसानी हो। मेन है कि हमें लिखना है और किस तरह से हमें बनाना है वो समझना है। अगर वो हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर मेरा अच्छा मार्क नहीं हो पाएगा, कितना भी बढ़िया बना लेंगे तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग वहाँ जाओगे DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी उसमें इंक्लूड कर दिया है, तो DV करा करके तुरंत भेज देगा वहाँ वर्कशॉप में। सारे के सारे टूल रूम से वहाँ सारे टूल जो बेंच टेबल होता है, जहाँ बेंच वॉइस रहता है, वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा और आप लोगों को नंबर दे दिया जाएगा, इस नंबर पे यहाँ, इस नंबर पे इस नंबर पे इतना वहाँ अपना जॉब बनाना है। तो साथ में उसी टाइम उसी दौरान लिखने के लिए भी देता है, उसी समय लिखना भी रहता है। अगर नहीं लिखोगे तो फिर जॉब बना करके भी मेरा मार्क अच्छा नहीं आ पाएगा। तो अपना नाम उम जो भी होता है, एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर है, ट्रेड है, सारा का सारा लिखना ही है। उसके बाद मेन हो जाता है कि जॉब टाइटल। अगर ये ड्राइंग में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो जो ड्राइंग में हमें जॉब मिला है किसी तरह से कोई डायग्राम इस तरह से दे देगा, किसी तरह से कटिंग दे देगा, ड्रिल दे देगा, हेक्सोइंग देगा, जो भी डिज़ाइन देगा उसमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे हम एक सिंपल दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। हेक्सोइंग हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलेंगे हाँ सर हेक्सोइंग हुआ है। और क्या हुआ है? देखो यहाँ आर्क भी बना हुआ है। और क्या हुआ है? देखो भी ग्रुप भी बना हुआ है। इस तरह से ड्राइंग जो पेज मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए, जॉब बनाने के लिए, तो इस तरह से डिज़ाइन बहुत सारे टाइप का आएगा। एक दिन में तो सारा विद्यार्थी को तो लेगा नहीं, तो बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर वाला भी देख सकते हैं। वैसे हम प्रीवियस ईयर का आएगा मेरे पास तो वीडियो भी बना देंगे कैसे बनाना है। उसके बाद देखो स्टेप कटिंग भी है। तो इसमें जो जो वर्क हो रहा है जॉब टाइटल में वही लिखना है। जैसे यहाँ हम सब कुछ देख लिए तो देखो जॉब टाइटल में क्या है, हेक्सोइंग करेंगे तो हेक्सोइंग लिख लिए, फाइलिंग करेंगे फाइलिंग लिख लिए, वे ग्रुप करेंगे तो वे ग्रुप लिख लिए। जॉब टाइटल माने जो जो उसमें वर्क करना है, मेन पॉइंट 2 से 3 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपना मन से। उसके बाद डायरेक्ट तो जॉब बनाने लगेंगे नहीं, तो क्या करना है, इस तरह से हमें ड्राइंग दिया रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो मेरा ड्राइंग है इसमें डायमेंशन सबसे पहले बढ़िया से समझना। अगर कितना भी बढ़िया बना लेते हो जॉब, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बार्क वाले को आपको देखेगा, मेजरिंग मापेगा, किससे मापेगा, लिस्ट काउंट के अकॉर्डिंग। अगर लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन दिया है तो समझ लो माइक्रोमीटर से मेजर करेगा। अगर हाँ, अगर हमें ड्राइंग गलत हो जाएगा, माने ड्राइंग समझने में गलत हो जाएगा तो फिर हम जॉब नहीं बना पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10-15 मिनट के बाद हमें जॉब देता है, तब तक ड्राइंग देता है। तो फटाफट क्या करना है, ड्राइंग को समझना है। पूरा हुल लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, कटिंग वटिंग कितना है, सारा डिजाइन। जैसे इसमें हमें एक तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखना है ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ कितना है, लेंथ विड्थ तो ये ठो न रहेगा। तो और उसका थिकनेस कितना है,
तो लिखना है MS प्लेट का जॉब साइज़। क्या लिखना है? MS प्लेट का जॉब साइज़। इस पर बहुत ज़रूरी है लिखना, MS प्लेट का जॉब साइज़। MS प्लेट का जॉब साइज़ हम लिख देंगे, माइल्ड स्टील का रहेगा। रॉ मटेरियल साइज RMS मतलब रॉ मटेरियल साइज। जैसे इसका लेंथ है 63, विड्थ है 58 और थिकनेस है 10, लिख दिए। उसके बाद हमें फिनिश भी करना है ना, तो उसमें भी फिनिश दिया रहता है, तो फिर से लिखना पड़ेगा फिनिश साइज। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ये भी समझना है फिनिश साइज इतना। उसके बाद उस जॉब में लिखा रहता है लिस्ट काउंट कितना है, या नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ जो आप लोगों को ऑपरेट करेगा स्किल टेस्ट के लिए वो बता देगा लिस्ट काउंट इतना है। जैसे यहाँ कितना है, हाफ माइक्रोन, माने स्टील रूल के लिस्ट काउंट की तरह। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, हाफ mm या 1/64 इंच। 0.5 मतलब होता है हाफ mm, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट हो गया प्लस माइनस। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो लेंथ 63 है, लिस्ट काउंट दिया है 0.5 mm, तो माने कितना अंदर में हमें लेंथ रहना चाहिए, तो माने 62.63 है ना, तो 62.5 से लेकर 63.5 के बीच अगर जॉब हमें लेंथ आ गया तो ये जॉब एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर देगा। नहीं समझ में आया होगा। देखो लिस्ट काउंट प्लस माइनस दिया है, माने या तो आप आधा mm ज़्यादा बना सकते हैं या आधा mm कम कर सकते हैं, उसी के रेंज में उसके बीच में होना चाहिए। फिर देखो एक और दिखाते हैं, जैसे विड्थ कितना है 58, तो एक कम करो 57 हो जाएगा, तो 57.5 आधा mm कम हो गया, 58 में आधा mm जोड़ो 58.5, माने इसके बीच अगर हमें है जॉब का विड्थ तो मेरा जॉब क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो वहाँ रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट मतलब जो मार्क अगर 50 का होगा तो वहाँ 30 देगा, 20 देगा। अगर इसके रेंज में बनाओगे तो 50 का रहेगा तो ज़रूर 40-45 इस तरह से देगा। है समझ में? तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो मार्किंग का हो गया। अब हमें मार्किंग करना कहाँ है, जैसे हम लोग मुंबई में वर्क किए हैं, जॉब बनाए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि वहाँ बेंच वाइज रहेगा, सबका अलग अलग रोल नंबर रहेगा। तो वहाँ टेबल पे सरफेस प्लेट रहता है इस तरह से, ठीक है। उसी पे रहेगा एंगल प्लेट, ठीक है। एंगल प्लेट आप लोगों को नहीं पता है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग बोलोगे तो एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट क्या होता है, रेडियस गेज क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, फाइल क्या होता है, जो जो यूज होता है स्किल टेस्ट के दौरान सब पे हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग डिमांड करना, कमेंट करना तो ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहले वीडियो को पहले समझोगे तब तो सरफेस प्लेट हो गया, वहाँ एंगल प्लेट दिया रहेगा। तो जैसे ही जॉब हो जाएगा, मान लो स्क्वायर बना लिए, स्क्वायर कैसे बनाना है, तो ट्राई स्क्वायर की सहायता से। ट्राई स्क्वायर का यूज हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का यूज ITM आप लोग किए होंगे 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए, और क्या करने के लिए करते हैं, तो जैसे मान लो ये हमें सरफेस हो गया, या इधर से इसका विड्थ जो ऊपर में थिकनेस है, जो ऊपर में प्लेन बनता है इस तरह से चौड़ाई वाला, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सरफेस प्लेट से ब्लेड और स्टोक की सहायता से लगा सकते हैं आँख के सामने कि इधर से उधर रोशनी पार हो रहा है कि नहीं, या इसी पे इधर से ब्लेड लगा देंगे, नीचे स्टोक लगा देंगे इस तरह से, फिर इधर से देखेंगे रोशनी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब जो ऊपर वाला फेस है जॉब का वो हमें साफ हुआ है कि नहीं हुआ, अच्छा से फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर का यूज़। मैंने ट्राई स्क्वायर का दो तरीका से यूज़ कर सकते हैं। एक हम एंगल मापने के लिए, माने 90 डिग्री हमें जॉब मिल गया है कि नहीं, ये जैसे कोना यहाँ है तो ये 90 डिग्री में हम बनाए हैं कि नहीं। और दूसरा क्या, तो ये सरफेस जो है हमें पूरा एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, सीधा है कि नहीं, फिनिश है कि नहीं, वो चीज़ हमें बता सकता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये सरफेस फिनिश हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लोग जॉब को बेंच वाइस में बांधिएगा फटाफट। वहाँ से जाइएगा कहाँ, बेंच वाइस पे बांधने से पहले सबसे पहले मार्किंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मार्किंग। तो मार्किंग कैसे करोगे, मार्किंग मीडिया लगोगे, मीडिया के रूप में वहाँ चौक भी रहता है, तो थोड़ा बहुत फाइलिंग ऊपर का प्लेट को क्या करें, सरफेस को क्या करना है, फाइलिंग करके उसके बाद क्या करना है, ड्राइंग करना है। ड्राइंग कैसे करना है, तो आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कितना लेंथ होगा, कितना विड्थ होगा। फटाफट क्या करना है, स्टील रूल होगा हो या कोई और इस तरह से इंस्ट्रूमेंट लगा करके इस साइज़ में क्या करना है, सबसे पहले ड्राइंग कर लेना, मार्किंग मीडिया लगा करके ड्राइंग के लिए। आप उसके बाद एक हैमर लेना है, एक पंच लेना है। पंच भी बहुत टाइप का होता है, तो सेंटर पंच होता है, प्रिक पंच होता है, बॉल पंच होता है, ठीक है। तो आप लोग प्रिक पंच लेना है, ठीक है। प्रिक पंच
पूछ सकता है एकरा एंगल कितना होता है 30 डिग्री, प्रिंग पंच सही रहता है तो प्रिंग पंच से क्या करना है, मार्किंग कर देना है। ऐसे ही मार्किंग कर दोगे तो हेक्सोइंग फिर बेंच वॉइस पे लेके आना है, बेंच वॉइस पे रख करके फटाफट क्या करना है, कटिंग करना है। फिर कटिंग करके मेन और एक चीज़ समझाने भूल गए, यहाँ ध्यान देना। जैसे ये सरफेस प्लेट है तो वहाँ जैसे हम लोग ITI में क्या करते हैं, स्क्राइबर से क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं फटाफट मार्किंग मीडिया लगा करके स्क्राइबर से मार्किंग कर देते हैं। लेकिन वहाँ स्क्राइबर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो उससे करोगे तो वहाँ एक्यूरेसी में नहीं आएगा। तो वहाँ रहता है वर्नियर हाइट गेज। क्या रहता है, वर्नियर हाइट गेज रहता है। इसमें 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी माने 0.02 लिस्टकॉन की एक्यूरेसी में वर्नियर हाइट गेज का शुद्धि से क्या करता है, मार्किंग करता है। उसमें ऑफसेट स्क्राइबर रहता है, ऑफसेट स्क्राइबर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से रहेगा, ऐसे करके इस तरह से रहेगा। देखो फिर से दिखा देते हैं, इस तरह से रहता है। यहाँ इसमें लॉक उक करने वाला रहता है, ऐसे इस तरह से रहेगा। इससे मार्किंग करते हैं। जैसे यहाँ मान लो ये सरफेस प्लेट है, इस पर हम जॉब रख दिए हैं, इधर एंगल प्लेट लगा देते हैं जॉब को सहारा देने के लिए, चूँकि जॉब इधर उधर घस के नहीं, वहाँ से दबाव दे करके वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग कर लेते हैं। जैसे ही ड्राइंग के अनुसार मार्किंग कर लेते हैं तो फटाफट क्या करेंगे, पंचिंग करके हेक्सोइंग करके काट देंगे। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले बास्टर्ड फाइल लेना है। कौन सा फाइल लेना है, बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल मतलब होता है वैसा फाइल जो सबसे ज़्यादा मेटल काटे। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इस सब में से हटाना है, क्योंकि मेरा तो हेक्सोइंग उतना अच्छा से रहेगा नहीं, तो फटाफट हटाना है। जब एक्यूरेसी में आने लगेगा तब क्या करना है, स्मूथ फाइल लेना है। जैसे यहाँ कौन फाइल चलेगा, थोड़ी यहाँ बास्टर्ड फाइल चलोगे, यहाँ ट्रेंगल फाइल चल सकता है, स्क्वायर फाइल चल सकता है, या हाफ राउंड फाइल चल सकता है प्लेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अक्सर यहाँ ट्रेंगुलर फाइल का ही यूज करना अगर इस टाइप से रहेगा। और देखो यहाँ इस तरह से यहाँ है तो यहाँ हाफ राउंड, यहाँ भी सिंपल फाइल से होता है। फाइलिंग भी बहुत प्रकार का होता है, ड्रॉ फाइल होता है, 3-4 टाइप का होता है। तो इस तरह से यहाँ ड्रॉ फाइल इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से क्रॉस में लगा कर बेंच वॉइस से टाइट करके। तो ये तो हो गया प्रोसेस। मेन होता है लिखने का, ये हम नेक्स्ट डे और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ये फिनिश साइज हो गया, रॉ मटेरियल साइज हो गया। उसके बाद हमें क्या क्या टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो टूल का नाम लिखना है। क्या करना है, टूल का नाम। जैसे हमें स्टील टूल का यूज हुआ, स्क्राइबर का यूज हो गया, माने वर्नियर हाइट गेज का यूज होता है, वर्नियर कैलिपर का यूज होता है, डिवाइडर का, डॉट पंच का यूज किए हैं, बॉल पेन हैमर का यूज किए हैं, बेंच वाइस का यूज किए हैं, एक्सा फ्रेम विथ ब्लेड के साथ, फ्लैट बास्टर फाइल, सेकेंड फाइल, स्मूथ फाइल। उसके बाद स्कील में हमें क्या क्या मिला, मार्किंग मिला, फाइलिंग मिला, हेक्सोइंग मिला, ग्रुपिंग मिला, इस सब लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रोसीजर में हमें क्या क्या लिखना है। जिससे देखो यहाँ लिखा है, सब प्रथम MS प्लेट को दी गई ड्राइंग रॉ मटेरियल साइज के अनुसार इतना हम पेंच वाइज में हेक्सोइंग सहिता से कट कर लेंगे। देखो जैसे आप लोग ITI में थे तो वहाँ कटिंग करते थे, लेकिन वहाँ जो हमें बार्क में देगा जॉब वो एकदम रेडीमेड कटा हुआ आएगा, और बस खाली हमें क्या करना है, डिजाइन करके जमा करना है, सबमिट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ नहीं लिखना है, हमें लिखना है सर्वप्रथम MS प्लेट को दी गई रॉ मटेरियल साइज के अनुसार बेंच वाइस में यानी कि बांधा, ठीक है, इतना ही लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, वर्क पीस को बेंच वाइस में बांधकर फ्लैट बास्टर फाइल की सहायता से फाइलिंग करते हैं। सबसे पहले यही फाइलिंग करेंगे। फिर दूसरा लिखना है, फाइलिंग करते तीसरा पॉइंट, वर्कपीस को बास्टर्ड फाइल और ट्राई स्क्वायर की सहायता से सभी चारों भुजाओं को राइट एंगल में तैयार करते हैं। हम सबसे पहले क्या बताए हैं, जॉब देगा तो सबसे पहले क्या करना है, चारों साइड को इक्वल करना है। जो रॉ मटेरियल साइज है उसके अनुसार क्या करना है, चारों साइड को इक्वल करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्किंग मीडिया लगाना है। मार्किंग मीडिया लगा के फिर क्या करना है, हमें फिर जाना है सरफेस प्लेट पे जॉब को लेकर के। जैसे ही सूख जाएगा तो वहाँ क्या मिलेगा, मार्किंग वर्नियर हाइट गेज रहेगा, एंगल प्लेट गेज जो रहेगा, सरफेस प्लेट रहेगा, उसकी सहायता एंगल प्लेट की सहायता से जॉब को लगा लेंगे और वर्नियर हाइट गेज से क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए भी उससे पहले क्या करना पड़ता है, हमें सारा का सारा ड्राइंग करना पड़ता है, उसमें किस तरह से हमें मार्किंग करना है। तो उस तरह से वहाँ रहेगा। जैसे मान लो
ब्लेड रहता है वो टूट जाता है, तो उससे क्या कर सकते हो इस तरह से, या स्क्राइबर की सहायता से क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। ठीक है, फिर थोड़ा सा मार्क को अच्छा से बनाने के लिए वर्नियर हाइट गेज रहता है, वो बहुत यानी कि चौक रहता है, बहुत तीक्ष्ण होता है धार की तरह। ठीक है, इस तरह से हम बताए हैं वर्नियर हाइट गेज रहेगा, गूगल पे जाके सर्च करना, इस तरह से रहता है। कोना में चौक रहता है, इससे आराम से घिसका घिसका करके मार्किंग करते हैं। वो भी हम कभी वीडियो में लाएंगे, कैसे मार्किंग करते हैं दिखा देंगे, आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक है, चौथा पॉइंट में है वर्कपीस को शुद्ध साइज में लाने के बाद फ्लाइट स्मूथ फाइल से, फ्लाइट स्मूथ फाइल थोड़ा सा ही स्मूथ करता है, प्लेन रहता है, फाइलिंग करते हैं। फिर जॉब की सतह पर मार्किंग मीडिया लगाते हैं। जैसे स्मूथ हो गया तो क्या करोगे, मार्किंग मीडिया लगाओ। मार्किंग करने के बाद फिर डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से जो हम मार्किंग किए हैं उसको पक्का करने के लिए बॉल पेन हैमर और डॉट पंच की सहायता से क्या करते हैं, अच्छा से मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, दी गई ड्राइंग के अनुसार भी ग्रुप, उसमें भी ग्रुप था, कहीं हैक्सोइंग रहेगा, कहीं ड्रिलिंग रहेगा, तो उस तरह से लिखना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप लोग चाहोगे 3-4 तो इस टॉपिक पर हम वीडियो लगा देंगे। भी ग्रुप एंड अदर ऑपरेशन हेक्सा फ्रेम की सहायता से क्या किए, कटिंग किए। माने जैसे ही मार्किंग कर लोगे तो क्या करना आप दूसरा पाएगा, जैसे मान लो मार्किंग कर लिए इस तरह से, ऐसे कर लिए, तब कटिंग ना करना है, तो फटाफट कटिंग करेंगे, तो वही चीज़ लिखना। माने जो ऑपरेशन हम किए हैं बस, या पहले सोचना पड़ेगा क्या क्या हम ऑपरेशन करेंगे, उस तरह से उसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये 1-2 बार में नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। 10-5 गो जॉब लो बुक में से, उसमें से देखो हमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसी के अनुसार लिख सकते हो कम से कम 7 से 8 पॉइंट, 10 पॉइंट। अंत में स्मूथ फाइल और अंत में क्या करना है, जैसे ही जॉब मेरा कंप्लीट हो गया तो पास्टर फाइल रॉ फाइल से नहीं ना कर दोगे, नहीं तो बड़ा बड़ा उसमें से चिप्स निकलेगा, पार्टिकल निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, जब ख़राब हो जाएगा। तो स्मूथ फाइल होता है जो कि बहुत कम मटेरियल हटाता है। स्मूथ फाइल से क्या करते हैं हम, फाइलिंग करते हैं। फिर अंत में क्या करते हैं, अगर वहाँ बोलेगा नंबर पंच से पंचिंग करना है, ताकि इसका ये रोल नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट बोलेगा लिखने के लिए, 3 डिजिट, इस तरह से क्या करना है, नंबर पंच दे देना है। ठीक है, इतना ही नहीं करना है, उसके बाद सेफ्टी भी लिखना है ना। जॉब बनाए हो तो बिना सेफ्टी का तो जॉब नहीं बना सकते। वर्कशॉप में कहीं काम करोगे, पार्के में काम करोगे, सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। तो जॉब को बेंच वाइज में अच्छी तरह से क्लेम करना चाहिए। अगर क्लेम नहीं रहेगा तो इधर उधर घूलेगा, बढ़िया से फाइलिंग नहीं होगा। हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग विंग नट की तरफ होना चाहिए। अब कितना विद्यार्थी को हेक्सा फ्रेम में ब्लेड नहीं सेट करने आता है, तो उसका जो टीथ रहता है इस तरह से वो आगे की तरफ होना चाहिए, ताकि हम आगे पुश करेंगे तो आगे की तरफ कटिंग होता है, पीछे की तरफ जो भी कटिंग वाला मटेरियल होता है वो नीचे गिरता है। इसे बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। फिर मार्किंग बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। मेजरिंग टूल और कटिंग टूल को एक साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मान लो मेजरिंग टूल है और कटिंग टूल उस पर रखा जाएगा तो हो सकता है कट कूट जाएगा, तो नंबर उम्र मिट जाएगा, तो उसमें भी बहुत दिक्कत है। तो इससे बड़ा सावधानी है, लिखना ही पड़ता है ये सब। फिर बिना हैंडल वाली फाइल का यूज नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल वाले फाइल का यूज़ करोगे, कभी अगर नीचे गिर जाएगा पैर उड़ पे, या किसी को चोट लग जाएगा तो कट कूट जा सकता है, तो ये भी सेफ्टी में नहीं आता है, इस पर ध्यान रखना है। फिर उसमें सिग्नेचर वगैरह रहेगा तो सिग्नेचर करना है। तो क्या क्या इसमें आप लोग सीखे हैं, सबसे पहले तो ड्राइंग समझना है। अगर ड्राइंग नहीं समझे हैं तो फिर नहीं बन पाएगा। तो इसमें देखो एक आर्क बनाया है, तो आर्क को मेजरिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए बहुत सारा गेज आता है। तो कौन सा गेज प्रयोग करोगे, तो रेडियस गेज। रेडियस माने क्या होता है, त्रिज्या। तो यहाँ देखो एक त्रिज्या न बन रहा है, सर्कल का 1/4 है तो त्रिज्या न बन रहा है, तो रेडियस गेज का यूज करोगे। ठीक है, रेडियस गेज में इनर रेडियस और रेडियस एक में इस तरह से मापने वाला रहता है, इसे इस तरह से रहता है। और इसमें एगो इस तरह से धंसा रहेगा 10-20 तो प्लेट, एगो इस तरह से अलगा रहेगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से निकाल करके यहाँ बार बार माप सकते हो। ये नहीं कि हम फाइलिंग कर दिए जमा कर दिए, वहाँ गेज भी मिलेगा। मान लो बहुत कम गेज है तो किसी से लोग मांग के फटाफट, भाई थोड़ा देखने दो फटाफट चेक करो, फिर दो उसको। इस तरह से हम लोग काम करते थे, वैसे ही काम करना है। वर्नियर हाइट गेज के लिए भी बहुत सारा भीड़ लग सकता है सरफेस प्लेट पे, तो फटाक से क्या करना है, स्क्वायर बना करके चट से जल्दी से जाना है सरफेस प्लेट पर जाकर एंगल पॉइंट की सहायता तुरंत मार्किंग कर लेना है। उसके बाद पक्का मार्किंग के लिए पंच और हैमर की सहायता से मार्किंग कर लेना है। इस तरह से जॉब बनाना है। और भी जो भी इससे रिलेटेड जो आप लोगों को लगता है परेशानी हो सकता है, इस पर वीडियो आना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करोगे तो वीडियो हम बना देंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, इन्हीं के साथ हम अपने वीडियो समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।